बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपनी घोषणाओं में चांद पर भी प्लॉट काट सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब हास्यास्पद हो चुकी है। हिसार में कैप्टन भूपेंद्र से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए संगठन का ऐलान कर दिया है। प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी हरियाणा कैप्टन भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए। कैप्टन साहब, अग्नि परीक्षा सामने है। 2024 का जो चुनाव है वो अब पार्टी को उसका सामना करना है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए किस तरह की रणनीति आप लोग आगे बनाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह का रोड मैप अब प्रदेश के लिए तैयार किया जा रहा है? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं एक बार आपके श्रोताओं को और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो रोड मैप है उसके बारे में जो मैं बताना चाहूँगा वो बड़ा क्लियर है और ये सवाल बार बार पत्रकार बंधु छायाकार बंधु पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लगातार फील्ड के अंदर जो उतरना है उससे अपने आप ही चुनावी एक माहौल हमेशा से बना हुआ है। सेवा के माध्यम से जो पार्टी पूरे 5 साल से लगी हुई है उससे अपने आप लोगों में अब विशेष रूप से जो पुरानी एक दूसरी पार्टियों की शैली है कि भाई अब चुनाव आ गया, अब थोड़ा घूम फिर के उनसे लोगों से मिल लो और कर लो। हम लोग तो लगातार इलेक्शन मोड में रहते हैं, लगातार सेवा करते रहते हैं, चाहे पीछे किसी प्रकार का भाई आपदा आई हो, विशेषकर कोरोना की महामारी जो थी उसके अंदर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन के ऊपर उतरे रहे, लोगों की तकलीफ और पीड़ा को समझा और उनके साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष नहीं करेगी। हमने अपने पन्ने बिल्कुल नीचे तक तैयार कर लिए हैं। प्रदेश का संगठन, उसके बाद जिले का संगठन, उसके नीचे फिर मंडल का संगठन, मंडल के नीचे शक्ति केंद्र के नीचे बूथ के नीचे पन्ना प्रमुख, हम वहां तक पहुंचे हुए हैं। हरियाणा में नए संगठन का ऐलान करने के साथ ही अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस नए संगठन को मुलाकात के लिए बुला लिया है। हाँ, बुला लिया है जी। नड्डा साहब के साथ कुछ शीर्ष अधिकारियों की कल बैठक हुई और जो पूरी अभी नए पदाधिकारी प्रदेश के बने, हम लोगों को कल शाम को 6 बजे जो पार्टी का कार्यालय पंचकुला है वहाँ पे हमारे को बुलाया गया और वहाँ पे हमारी बैठक रहेगी। किस प्रकार के आगे के निर्देश मिलते हैं, क्या रणनीति अपनाई जाती है, किस प्रकार के हमको काम करने होंगे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, वो सारा कल हमारे को बताया जाएगा। सारे जो ऊपर के इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, वो हमारे को दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री का जिक्र वो कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी का जिक्र वो कर रहे हैं और इसके साथ ही एलपीजी गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने का जिक्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ये तमाम जो घोषणाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये घोषणाएं गले नहीं उतर रही। ऐसा है, ये सारे के सारे जुमले हैं। जिसको पावर में आना नहीं है वो बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ का कुछ भी बोल सकता है। वो चाहे चांद देने की भी बात कर सकता है, वो सितारे तोड़ के भी देने की बात कर सकता है। पता है कि भाई उसने पावर में आना नहीं है। तो यही सारा चीज जो है ये लोग भी अब समझ चुके हैं। पीछे भी राहुल गांधी ने पता नहीं 70,000 75,000 क्या एक फिगर थी बड़े अजीब सी, वो भी देने की बात की थी, पर कोई उनकी बातों में नहीं आया। जो मोदी जी की गारंटी है उसका लोगों को विश्वास है कि हाँ, चाहे ये दिखने में छोटा अमाउंट दिखे या दिखने में छोटी चीज लगे, पर ये बिल्कुल पक्की सुदृढ़ है। मोदी जी की गारंटी है तो वो जरूर डिलीवर भी होगी। और चाहे आम आदमी पार्टी हो या बाकी लोग हो, ये जुमलेबाजी करते रहते हैं। वो लोगों को अब समझ आ गया है 2-4 बार के बाद, ये जुमलेबाजी ही है केवल, और जिसकी वजह से हमको परिणाम भी उसी प्रकार से यही जनता देने लगी हुई है। आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया। आम आदमी पार्टी को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश मुख्यमंत्री खुद करते रहे, भारतीय जनता पार्टी पूरी करती रही। एंटी जो भारतीय जनता पार्टी वोट है वो कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाए, लेकिन कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही। ऐसा है, हम या कोई और कितना भी प्रयास कर लें, लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं और उसका लाभ निश्चित रूप से पीछे ये 3 चुनाव है इनमें देखा, उससे पहले भी कई चुनाव हुए हैं जहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी हारी भी है, अगर ये अपना हिमाचल हो, तो बहुत ही
एक हेयरलाइन मार्जिन के साथ हारी है। तो उस समय ये जुमलेबाजी करके धोखा वगैरह करके कुछ, हाँ, कर्नाटक का आप लगा लें तो लोग, परंतु पीछे की गलती से ले चुके हैं। और अभी जो ये 5 चुनाव हुए जिसमें 3 बड़ी स्टेट जो थी, सबकी नज़र जिनके ऊपर बनी हुई थी, वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को दिए। और मार्जिन भी हमने देखा कि भाई कोई हेयरलाइन मार्जिन से नहीं जीते हैं, बहुत बड़े बड़े मार्जिन के साथ। मेरा आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग इलाकों में पहुंचकर रैलियां सिलसिलेवार वो कर रहे हैं। कुमारी शैलजा 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का माहौल बनाने के लिए अब चुनावी यात्रा वो करने जा रही है। कितना असर इन कोशिशों का पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब तो ये हास्य के पात्र होते जा रहे हैं सारे के सारे। और राहुल जी की भी जो यात्रा है वो बताते हैं इस बार वो पैदल यात्रा ना होके वो बस के अंदर या कोई रथ बना रखा है उसके अंदर करेंगे। तो वो भी हरियाणा की तरफ नहीं आ रही, साउथ की तरफ कहीं किसी स्टेट वगैरह की तरफ सुनते रहते हैं। परंतु लोगों को ये बातें समझ आ गई हैं कि भाई ये सारी की सारी जुमलेबाजी हैं और इनका असली कैरेक्टर क्या है, असली इनका स्वरूप क्या है, असली इनके जो मुखटे हैं उनके पीछे जो घिनौना चेहरा क्या है इन पार्टियों, ये किस प्रकार के काम करती हैं, देश विरोधी काम करती हैं, समाज विरोधी काम करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं समाज को। तो इनको रिजेक्ट कर दिया है लोगों ने। इसीलिए जो आप कह रहे हो कि एक आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है कोशिश आम आदमी पार्टी खड़ी हो, तो उसका जवाब ये है, लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर सियासी बिसात बिछाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम कर रहे हैं और किस तरह की आगे की जो रणनीति है वो बनाई जानी है, इसी को लेकर जेपी नड्डा ने तमाम नए पदाधिकारियों से मुलाकात के लिए एक खास बैठक रखी और उसी के बाद हरियाणा में चुनावी बिसात तैयार कर ली जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।